हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 7 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर कंट्री एंड स्टेट देखेंगे। तो इससे पहले जो है हमने जो हिस्ट्री के सारे चैप्टर 7th क्लास के वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है कंट्री एंड स्टेट। ठीक है, कंट्री किसे कहा जाता है, स्टेट किसे कहा जाता है। जब हम बात करते हैं इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ये सारे क्या है, कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो कंट्रीज़ किसका पार्ट होता है, कॉन्टिनेंट का पार्ट होता है। जैसे कि हम बात करते हैं एशिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया आपका, ठीक है, अफ्रीका हो गया। तो अफ्रीका जो छोटे छोटे, जैसे एशिया छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, तो उसमें से एक स्टेट है, एक कंट्री है आपका इंडिया। ठीक है, एक कंट्री आपका क्या है, इंडिया है। वैसे ही चाइना एक कंट्री है, पाकिस्तान एक कंट्री है। ये सारे एशिया कॉन्टिनेंट को बिलोंग करते हैं। तो वैसे ही कंट्री को जब हम ब्रेक करेंगे तो वो स्टेट में डिवाइड करे होगा। जैसे कि इंडिया में कौन से स्टेट्स हैं, आपका हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये सारे स्टेट्स में आते हैं। तो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंडिया एंड अदर कंट्रीज। तो इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, इट हैज़ मैनी स्टेट्स एंड सराउंडेड बाय सेवरल अदर कंट्रीज। इन दिस लेसन वी शैल लर्न अबाउट अवर कंट्री एंड इट्स स्टेट्स। तो इंडिया क्या है, एक बहुत ही बड़ा कंट्री है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इतने छोटे हैं, जैसे कि मतलब इतना छोटे जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, उतनी पॉपुलेशन के कंट्रीज भी है। तो इंडिया जो है अब एक कंपैरिजन में एक बहुत ही बड़ा कंट्री है। इस यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स हैं और ये सेवरल अदर कंट्रीज से सराउंडेड भी है, मतलब इसके आजू बाजू बहुत सारे दूसरे नेबरिंग कंट्रीज भी हैं। इन दिस लेसन, और इस लेसन में हम लोग कंट्री के बारे में और स्टेट्स के बारे में देखने वाले हैं। तो look at map 1 below. Darken the outline of India with a color pencil. The places outside the outline are India's neighboring country. Remember that this dot marks the boundary line between India and other countries. तो यहाँ पे मैप दिया गया है। ठीक है, तो ये जो मैप में आप इंडिया का जो पार्ट है इसको आपको कलर करना है। और जो ये डॉट वाला पार्ट दिख रहा है ये मार्क कर रहा है कि इंडिया के सराउंडिंग में जो दूसरी कंट्रीज़ है उसको ये बताने की कोशिश यहाँ पे मैप के ज़रिए दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे देखिए इंडिया, ठीक है, इंडिया के सराउंडिंग में कौन से कंट्रीज़ हैं, आपका ये श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान, नेपाल, चाइना, तजिकिस्तान एंड पाकिस्तान। तो ये सारे आपके कंट्रीज़ हो गए जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है। जैसे हमारे कोई पड़ोसी होते हैं वैसे इंडिया के भी पड़ोसी हैं। ठीक है, और रेस्ट जो पार्ट है इंडिया का वो सी से घिरा हुआ है, तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और नीचे में ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है इंडियन ओशन में, ये भी हमारी ही कंट्री का पार्ट है। लक्षद्वीप जो है वो भी हमारी कंट्री का पार्ट है। तो नेक्स्ट टीचर should show the political map of India to the students and introduce them to the symbol of boundary line। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे 8 कंट्रीज जो है वो सराउंडिंग में आते हैं, इनके नेबरिंग कंट्रीज में आते हैं। तो आपको क्या करना है, कलर दिस कंट्रीज इन डिफरेंट कलर्स व्हाइल कलरिंग, मेक श्योर द कलर ऑफ वन कंट्री डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ अनदर कंट्री। तो आपको यहाँ पे जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है, ये पाकिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, चाइना, नेपाल, भूटान, इसको अलग अलग कलर के पेंसिल से आपको कलर आउट करना है और बाउंड्री को आपको मिक्स आउट नहीं करना है। होप यू हैव नॉट फॉरगॉटन भूटान। ठीक है, भूटान भी हमने देखा कि वो इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। तो भूटान इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, लोकेट इट, यू हैव लर्न अबाउट सेवरल कंट्रीज इन क्लास 6, विच कंट्री वेयर दे, इफ यू रिमेंबर देयर नेम शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो आपने क्लास 6 में कुछ कंट्रीज के बारे में हमने पढ़ा था, तो क्या आपको उस कंट्रीज के नाम याद है? अगर आपको नाम याद है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन फ्लैग्स दिए गए हैं, एक इंडिया का है, सेकेंड इंडोनेशिया और बांग्लादेश का। ठीक, द रुपया इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडियाज करेंसी, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन फ्लैग। तो देखिए हर एक कंट्री का अपना एक करेंसी होता है, हर एक कंट्री का अपना एक फ्लैग भी होता है। तो इंडिया का करेंसी क्या है, इंडिया का करेंसी भी रुपया है, वैसे ही इंडोनेशिया का भी रुपया है। तो हर ना अभी हम जो रिसेंट में जो इंडिया का करेंसी है वो
आपका डिफरेंट है, ठीक है। तो एवरी कंट्री, हर कंट्री के पास अपना खुद का फ्लैग होता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे इंडिया का करेंसी क्या है आपका, इंडिया का करेंसी आपका है रुपीज़ के फॉर्म में, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे पास लिखने के लिए, अदरवाइज मैं आपको लिख के बताती। सॉरी, ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं तो फिर मैं आपको लिख के बताती। तो नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ इंडिया, कौन से स्टेट है इंडिया में, ये हमको देखना है, कौन से स्टेट्स हैं इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, हम अभी हमने देखा कि इंडिया जो है बहुत बड़ा कंट्री है, एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर स्टेट। तो ये इंडिया जो है छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि मैंने बताया कॉन्टिनेंट का पार्ट होता है स्टेट्स के पार्ट, सॉरी, कॉन्टिनेंट के पार्ट्स होते हैं कंट्री के पार्ट्स होते हैं स्टेट्स के पार्ट, है ना। इससे पहले वाले जो हमने क्लास 6 में जो चैप्टर देखा उसमें हमने देखा कि स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट को फिर किस में, ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है, ब्लॉक को फिर सिटीज़ और विलेजेस में डिवाइड किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले 6 क्लास में देखा था। सो यू लिव इन छत्तीसगढ़ स्टेट, तो हम कहाँ रहते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट में रहते हैं। देयर आर अदर स्टेट्स इन इंडिया लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, केरला, राजस्थान, पंजाब, आसाम एंड सो ऑन। तो हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, वैसे अदर स्टेट्स हैं जहाँ पे अदर पीपल्स रहते हैं। तो इंडिया हैज़ टोटल 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो कितने सारे स्टेट हैं, 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज है। तो काउंट हाउ मेनी स्टेट्स आर शोन इन द मैप, बिसाइड छत्तीसगढ़ राइट द नेम ऑफ एनी 5 स्टेट। तो कोई भी 5 स्टेट्स के आप नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी दिया गया है, कोई भी 5 आप पिकअप करके नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैप दिया है, मैप 1.2, इसमें सारे जो स्टेट्स हैं उसके नाम दिए गए हैं, ठीक है। और सारे जो यूनियन टेरिटरीज है, इंटरनेशनल और स्टेट बाउंड्रीज है। तो ये आपका जो स्मॉल डॉट में है, ठीक है, ये मैप का लेबल है, स्मॉल डॉट में है, ये आपका स्टेट का बाउंड्री हो गया। जो डार्क इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है, ये ठीक है, थोड़ा थोड़ा गैप में है इसमें, तो ये आपका हो गया इंटरनेशनल बॉर्डर। तो यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के एडजेसेंट कौन से स्टेट्स हैं, एडजेसेंट मतलब पास में, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। तो इसमें याद रखेंगे बिहार टच नहीं करता है। तो ये अगर आप कुछ कभी जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आ गया, कुछ आ गया, तो यहाँ पे बिहार जो है छत्तीसगढ़ को टच नहीं करता है। तो along the boundary lines of a state whose name you have listed here, cities and villages within the boundary line of a state belong to that state. Hope you have not written the names of Nepal and Bangladesh in your list. They are independent countries and India's neighbor, ठीक है। तो जैसे बाउंड्री लाइंस जो होती हैं स्टेट में, तो स्टेट में अपने डिस्ट्रिक्ट होते हैं स्टेट, तो सिटीज़ और विलेजेस जो भी है, ठीक है, वो उस बाउंड्री लाइन के अंदर जो आते हैं वो उस स्टेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं और अभी यहाँ पे भी हम यही चीज़ें को देख रहे हैं कि एक स्टेट के अंदर में जितनी भी सिटीज़ और विलेजेस आते हैं वो उस स्टेट को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है नेपाल और बांग्लादेश जो है इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसको इंडिया में मिक्सअप नहीं करेंगे। तो आइडेंटिफाई वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, विच वन ऑफ these two would you consider a part of India, which is separate country, give reason for your answer। तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल जो है इंडिया का पार्ट है, बांग्लादेश जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री है। नेक्स्ट इज द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर टू वन साइड ऑफ योर कलर्ड आउटलाइन, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था कि अंडमान एंड निकोबार के जो आइलैंड्स है और लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स हैं वो भी इंडिया के पार्ट है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको उसको देखना है, कलर करना है। तो मैप 1.1 और 1.2 में, ठीक है, मैप 1.1 शोज इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, मैप 1.2 शोज इंडिया एंड इट्स स्टेट्स, ठीक है। तो हमने दोनों मैप देख लिया था, फर्स्ट और सेकंड वाला जो कलर वाला 1.2 है, तो उसमें हमने सारे स्टेट्स देखे, 1.1 में इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कैन यू आइडेंटिफाई द स्टेट एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ एंड राइट देयर नेम्स। तो अब भी मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में कौन से एडजेसेंट जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं उसके बारे में। तो नेक्स्ट आपको राजस्थान देखना है और उसके एडजॉइनिंग 5 स्टेट्स देखने हैं। तो राजस्थान हमने नहीं देखा था, तो ये आपका राजस्थान हो गया। तो राजस्थान जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान से, तो इसके पास क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक
ठीक है, तो पाकिस्तान से शेयर करता है। और कौन से इंडिया के स्टेट्स हो गए आपका, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली उत्तर प्रदेश हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया और गुजरात हो गया। तो ये इंडिया के स्टेट्स इसके एडजॉइनिंग स्टेट्स है, राजस्थान के एडजॉइनिंग स्टेट्स है और इंटरनेशनल बॉर्डर भी ये शेयर करता है। नेक्स्ट इज भिलाई टू जम्मू रेलवे लाइन। ठीक है, यहाँ पे रेलवे लाइन लिख दिया हुआ है। अगर आपको भिलाई से जम्मू जाना है तो उसके लिए तो ये यहाँ पे से भिलाई से स्टार्ट होगा, रायपुर भिलाई से ऐसे करते हुए जाएगा। तो इसको हमको एक स्टोरी दी गई हुई है, एक उसको हमको देखना है। नेक्स्ट इज यूनियन टेरिटरीज के बारे में हमको देखना है। देयर आर सम रीजन्स इन इंडिया विच आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको कोई स्टेट मैनेज नहीं करता, वो अपने आप मैनेज नहीं होते, उसको सेंट्रल लेवल पर मैनेज किया जाता है, इसलिए इसे यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। ठीक है, यूनियन मतलब एक सेंट्रल लेवल पे उसको मैनेज किया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न्स दिस रीजन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस रीजन्स को मैनेज करते हैं। एंड दिस रीजन्स आर दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर को तो अभी इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गया है, पहले ये यूनियन टेरिटरीज में आता था। तो ये सारे जो हैं ये यूनियन टेरिटरीज में आते हैं। रिकॉग्नाइज दिस रीजन इन एन एटलस विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। ठीक है, तो आपको पास अगर पर्सनल आपका एटलस है तो आप ये सारे जो जगह है या फिर ये यहाँ पे भी ये जो मैप है इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ आपका दिल्ली हो गया, ये दमन एंड दीव हो गया, ठीक है, ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, यहाँ पे आपका ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया। ठीक है, ये दादर एंड नगर हवेली हो गई आपकी, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो ये सारा ठीक है, और ये आपका चंडीगढ़ वाला एरिया। तो ये सारी चीज़ें हम मैप में देख लिए। Next is by now you must have recognized all the states of India. Let us now an interesting puzzle draw a map of India. तो आपको क्या करना है, एक सिंपल मैप करना ड्रॉ करना है और अपनी नोटबुक में इन द टेबल गिवन बिलो राइट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स सराउंडिंग आसाम इन योर नोटबुक। तो आपको अपनी नोटबुक में जो इस आसाम के रिलेट से ये जो नेबरिंग स्टेट है उसका आपको नाम लेना है, लिखना है। तो यही मैप में हम देख लेते हैं आसाम के कौन से नेबरिंग स्टेट्स हैं। तो आसाम आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है। तो इसके नेबरिंग स्टेट्स कौन से आ गए? एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री आ गई आपके भूटान की, ठीक है, उसके बाद ये वेस्ट बंगाल से भी लगा हुआ है, मेघालय से लगा हुआ है, ठीक है, देन इट्स नागालैंड से भी लगा हुआ है, मणिपुर से भी लगा हुआ है, मिजोरम से भी लगा हुआ है, ठीक है, और एक अरुणाचल प्रदेश से भी लगा हुआ है। तो हमने देखा कि इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ साथ कौन से स्टेट्स को वो एडजॉइन करता है। नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़ खो खो टीम गोस ऑन ए ट्रिप। तो छत्तीसगढ़ की जो खो खो टीम है वो कहाँ जा रही है? ट्रिप पे जा रही है। तो द नेशनल खो खो टीम कॉम्पिटिशन फॉर स्कूल गर्ल्स इज टू बिगिन फ्रॉम 16 नवंबर एट श्रीनगर, द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। छत्तीसगढ़ had selected its team for the competition. Shraddha and Sonu of class 8th of government school number 4 in Bhilai are members of the team and they will leave for Srinagar with other team members by Chhattisgarh Express on 12th of November. तो यहाँ पे क्या है, नेशनल खो खो कॉम्पिटिशन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है खो खो कॉम्पिटिशन? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। और कब है ये? 16 नवंबर को ये कंपटीशन होने को है। तो छत्तीसगढ़ ने भी अपनी एक टीम बना ली है, सेलेक्ट कर लिया है, जिसमें शारदा एंड सोनू, ठीक है, क्लास 8 के स्टूडेंट है, गवर्नमेंट स्कूल भिलाई के 4 नंबर गवर्नमेंट स्कूल के भिलाई के स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं टीम के। तो ये लोग क्या है, श्रीनगर के लिए 12 तारीख को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से रवाना होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, वेयर इज खो खो कॉम्पिटिशन बीइंग हेल्ड? कहाँ पे है खो खो कॉम्पिटिशन? श्रीनगर, कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट होल्ड अ स्टेट लेवल खो खो कॉम्पिटिशन विच टीम विल पार्टिसिपेट, दे विल कम, वेयर विल दे कम फ्रॉम, डिस्कस विथ योर टीचर। अगर छत्तीसगढ़ में एक स्टेट लेवल खो खो कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है, स्टेट लेवल खो खो कॉम्पिटिशन है, मतलब वहाँ स्टेट लेवल की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ स्टेट के ही बच्चे आएंगे, मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट के ही बच्चे आएंगे, बाहर से कोई पार्टिसिपेट करने नहीं आएगा, मतलब बाहर के स्टेट से कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना
करने कोई नहीं आने वाला है, ठीक है। तो नेशनल, जब नेशनल की बात होती है, नेशन की बात हो रही है, तो ऑल ओवर इंडिया लेवल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनल खो खो कॉम्पिटिशन है, इसलिए जो छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में खेलने के लिए जा रहे हैं, खो खो खेलने के लिए जा रहे हैं। और जब हम स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं खो खो कॉम्पिटिशन की, तो यहाँ जो लोकल बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, है ना, या तो वो रायपुर डिस्ट्रिक्ट के हों, या दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के हों, या आपके जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट के हों, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के हों, तो वो लोग यहाँ पे कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आएंगे छत्तीसगढ़ के। कैन अ टीम फ्रॉम बांग्लादेश पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन, गिव रीजन फॉर द आंसर। तो यहाँ पे जो बांग्लादेश की जो टीम है वो इस कंपटीशन में भाग ले सकती है क्या, स्टेट लेवल कंपटीशन में नहीं ले सकती, और ना ही बांग्लादेश के जो पार्टिसिपेंट है वो ये नेशनल लेवल कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पे कुछ होता है तो अलग अलग कंट्रीज़ के खिलाड़ी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेंबर्स वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर जब बात हो रही है नेशनल लेवल पे तो उसी नेशन के लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो ट्रेस द रेल रूट फ्रॉम भिलाई टू जम्मू इन मैप 1.3। तो मैप 1.3 में हमने देखा अभी भिलाई से जम्मू जाने के लिए हमको कहाँ से जाना है, ठीक है। द ट्रेन इन विच छत्तीसगढ़ टीम इज ट्रैवलिंग स्टार्ट फ्रॉम बिलासपुर। तो ये छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बिलासपुर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो the map shows the important station the train will be crossing during the journey. Cities are shown by using this symbol dot. Read their names. It will take Chhattisgarh team more than 45 hours to reach Jammu. You are familiar with the names of different states. तो यहाँ पे हम एक बार और मैप को देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए कौन से स्टेट से होके गुजरने वाला है। तो छत्तीसगढ़ से जाते हुए पहले मध्य प्रदेश जाएगा, ठीक है, सॉरी, छत्तीसगढ़ से जाते हुए सबसे पहले ये महाराष्ट्र जा रहा है, नागपुर से ये मध्य प्रदेश जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश जाएगा, फिर ये उत्तर प्रदेश आगरा, दिल्ली, पंजाब होते हुए अमृतसर, पठानकोट, ऐसे होते हुए ये अम्बाला होते हुए कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर पहुँच जाएगा। नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ द स्टेट द ट्रेन विल पास थ्रू। तो अभी मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ के बाद वो कहाँ जाएगा, महाराष्ट्र के बाद से फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे करते हुए वहाँ कहाँ पहुँच जाएगा, वो जम्मू एंड कश्मीर पहुँच जाएगा। तो सीइंग मैप 1.3 विच आर द मेन स्टेशन अलॉन्ग द वे टू विच स्टेट्स टू दे बिलोंग, यूज द मैप टू फाइंड आउट देयर नेम्स एंड फिल द इन्फॉर्मेशन इन द टेबल बिलो। तो यहाँ पे आपको स्टेशन के नाम लिखने हैं और स्टेट के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे मैप में दिया हुआ है आपका सबसे पहले तो आपका रायपुर स्टेशन आएगा जो छत्तीसगढ़ में है, फिर आपका नागपुर स्टेशन महाराष्ट्र का, भोपाल में ये, ठीक है, उत्तर प्रदेश का झांसी स्टेट में, उत्तर प्रदेश का आगरा, ठीक है, फिर दिल्ली आएगा आपका, फिर पंजाब आएगा। तो इस तरीके से आपको फिलअप करना है। The Kho-Kho team began its journey on 12th November from Bhilai, and the team coach Seema teacher was also traveling with the team. All the girls were excited. They would get the chance to see snow-covered mountains. तो यहाँ पे खो खो टीम जो है अपनी जर्नी 12 तारीख को भिलाई से स्टार्ट करती है। तो सीमा जो इनकी जो टीम कोच है, ठीक है, जो इनकी हेड है, टीम की हेड है, ठीक है, उनका क्या नाम है, सीमा टीचर, ये यहाँ पे ट्रैवल करेगी उनके साथ में। तो सारी गर्ल्स जो है बहुत एक्साइटेड है, बहुत ही खुश हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम जब वो जम्मू एंड कश्मीर जाएंगी तो उनको एक चांस मिलेगा कि वो स्नो कवर्ड माउंटेन्स को देख सके। तो सोनू क्या बोलती है, ठीक है, सोनू एंड श्रद्धा, हमने नाम पहले देखा था। सोनू बोलती है इट विल बी फन टू रो बोट्स इन डाल लेक। तो डाल लेक के बारे में उन्होंने पढ़ रखा है कि वहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध, जो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही प्रसिद्ध डाल लेक है, तो वहाँ पे वो बोट्स को रो बोट्स में क्या है वो मज़ा करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में वो बात करते हैं। श्रद्धा सेड I have seen Himachal Pradesh with my parents. We went to Kullu Manali. There was snow everywhere. When snow falls, it feels like cotton. तो वहाँ पे वो श्रद्धा बताती है कि एक बार वो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली अपने पेरेंट्स के साथ घूमने गई थी और वहाँ पे उन्होंने सिर्फ स्नो ही स्नो देखा था, और जब वो स्नो फॉल होता है तो ऐसा लगता है कॉटन गिर रहा है, ठीक है। तो when the train reached Gondia, one girl said it was first big station in Maharashtra. Nagpur will come later. तो यहाँ पे जब वो ट्रेन गोंदिया पहुँचती है तो एक लड़की बताती है कि ये पहला बड़ा स्टेशन है कहाँ का, महाराष्ट्र का,
ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ क्रॉस करने के बाद फर्स्ट स्टेशन क्या आता है, गोंदिया स्टेशन आता है। तो नागपुर जो है उसके बाद आएगा, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। व्हेन द ट्रेन रीच नागपुर द गर्ल्स हर्ड वॉइसेस ऑफ वेंडर्स सेलिंग ऑरेंज एट द स्टेशन, दे वर सरप्राइज दैट 20 ऑरेंज कॉस्ट ओनली ₹10। तो जब नागपुर पहुंचता है, जो ट्रेन है वो नागपुर पहुंचता है, तब जो गर्ल्स हैं वो वेंडर्स हैं। वेंडर मतलब क्या होता है, जो बेचने वाले रहते हैं ना, सामान बेचने वाले, उनको वेंडर कहा जाता है। तो वो वेंडर की आवाज़ सुनते हैं और वो मतलब ये सुनते हैं कि 20 ऑरेंजेस यहाँ सिर्फ ₹10 के मिलते हैं। तो वो थोड़ा सरप्राइज हो गए कि इतने सस्ते कैसे। तो जयश्री वंडर्ड हाउ ऑरेंजेस कुड बी सो चीप। अनदर पैसेंजर इन द ट्रेन टोल्ड हर दैट नागपुर इज फेमस फॉर इट्स ऑरेंजेस, दे ग्रो इन एबिडेंस हियर, सो दैट इज वाई दे आर सो चीप। तो यहाँ पे जयश्री जो है वो उसको आश्चर्य होता है, वंडर मतलब आश्चर्य होता है कि कैसे ऑरेंजेस यहाँ पे इतने सस्ते कैसे हैं। तो एक पैसेंजर रहता है ट्रेन में, वो उसको बताता है कि नागपुर जो है फेमस है ऑरेंजेस के लिए। ठीक है, फेमस मतलब बहुत प्रमुख है ऑरेंजेस के लिए, प्रसिद्ध है ऑरेंजेस के लिए। तो वो वहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे अबंडेंस में बहुत ज़्यादा ऑरेंज होते हैं, इसलिए वो क्या है यहाँ पे बहुत ही चीप है। तो महाराष्ट्र खो खो टीम ऑल्सो बोर्डर द सेम कोच एट नागपुर। तो महाराष्ट्र की जो खो खो टीम है जो वहाँ पे खेलने जा रही है, जम्मू एंड कश्मीर में खेलने जा रही है, वो भी सेम कोच में नागपुर से चढ़ती है। द गर्ल्स विल ऑल स्पीकिंग इन मराठी। श्रद्धा एक्सप्लेन टू हर टीम मेंबर्स दैट जस्ट एज वी स्पीक छत्तीसगढ़ी इन छत्तीसगढ़ द गर्ल्स फ्रॉम महाराष्ट्र स्पीक मराठी। तो श्रद्धा जो है यहाँ पे जो नागपुर से जो टीम महाराष्ट्र की जो खो खो टीम है वो चढ़ी, वो मराठी में लोग बात कर रहे थे। तो श्रद्धा अपने टीम मेंबर्स को बताती है कि जैसे हम छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बोलते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में जो लड़कियां हैं वो मराठी बोल रही हैं। क्या हम छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बोलते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। So the train continued its journey after an hour's stop at Nagpur. तो ट्रेन जो है अपनी जर्नी फिर से चालू करती हाफ एन आवर जो है वहाँ नागपुर स्टेशन में रुकने के बाद। The girls went to sleep for the night. They woke up in the morning just as the train was crossing a bridge on a river near होशंगाबाद। तो जो रात में जो है वो लड़कियां क्या है सोने चले जाती हैं, और जब वो सुबह उठती हैं तो वो देखती हैं कि ट्रेन जो है वो एक ब्रिज क्रॉस कर रही है नियर होशंगाबाद। द गर्ल एंजॉयड वॉचिंग द वाटर ऑफ नर्मदा रिवर फ्रॉम द ट्रेन। तो जो नर्मदा रिवर है, जो ब्रिज है, उससे क्रॉस करते हुए ट्रेन को देख के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। An hour later, the train reached Bhopal. Several people got down at this station and many others boarded the train. ठीक है, तो यहाँ पे 1 घंटे बाद जो है ट्रेन कहाँ पहुँच जाता है? भोपाल पहुँच जाता है, और बहुत सारे पीपल जो है वहाँ पे उतर जाते हैं, और बहुत सारे पीपल जो है लोग जो है वो ट्रेन में चढ़ते भी हैं। बोर्डेड द ट्रेन मतलब ट्रेन में चढ़ना, और गॉट डाउन मतलब ट्रेन से उतर जाना। तो द गर्ल्स हैड टी एंड ब्रेकफास्ट हियर। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं, जो लड़कियाँ जो हैं, वो भी क्या है चाय और नाश्ता वो लोग खाते हैं। ठीक है, सीमा टीचर टोल्ड देम दैट भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश जस्ट लाइक रायपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर है, वैसे ही भोपाल का कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश। द नेक्स्ट स्टेशन वॉज झांसी। एवरीवन हैड लंच देयर। सोनू आस्क्ड, इज झांसी इज इन मध्य प्रदेश? इन मध्य प्रदेश। ए पैसेंजर टोल्ड हर दैट इट वॉज इन उत्तर प्रदेश। तो नेक्स्ट स्टेशन क्या था? झांसी था। सभी लोग वहाँ पे क्या लंच करते हैं। तो सोनू क्या क्वेश्चन करती है कि झांसी भी क्या मध्य प्रदेश में? तो एक पैसेंजर जो है वो उनको बताते हैं कि नहीं, ये क्या है? उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स हैड छत्तीसगढ़ क्रॉस्ड बाय नाउ? तो कौन से स्टेट्स अभी तक छत्तीसगढ़ क्रॉस कर चुका है? सबसे पहला महाराष्ट्र क्रॉस कर लिया, उसके बाद मध्य प्रदेश क्रॉस कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट क्या? उत्तर प्रदेश। 3 स्टेट्स क्या है उन्होंने वो। तो आगे हम देखते हैं। आफ्टर ए कपल ऑफ आवर्स द ट्रेन रीच्ड आगरा। तो कुछ घंटे बाद जो है ट्रेन कहाँ पहुँच गई है? अब आगरा पहुँच गई है। सीमा टीचर टोल्ड द गर्ल्स दैट आगरा विच वॉज फेमस फॉर ताजमहल विच इज मेड अप ऑफ मार्बल। तो आगरा जो किस चीज़ के लिए फेमस है? ताजमहल के लिए फेमस है। ठीक है, तो पैसेंजर जो है वहाँ पे इज फेमस फॉर ताजमहल। ठीक है, ताजमहल के लिए फेमस है। ठीक है, इवनिंग आते आते जो है द ट्रेन रीच्ड न्यू दिल्ली स्टेशन। तो अब जो है इवनिंग का समय आ गया है, और इवनिंग होते होते जो है कहाँ पे ट्रेन पहुँच गया है? ट्रेन पहुँच चुका है आपका न्यू दिल्ली स्टेशन में। तो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र टीम एलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की और महाराष्ट्र की जो टीम है वो क्या करती है? छत्तीसगढ़
ठीक है। छत्तीसगढ़ और जो महाराष्ट्र की जो टीम है वो ट्रेन से क्या हो जाती है, उतर जाती है, ठीक है। अलाइटेड फ्रॉम ट्रेन मतलब उतर जाती है। दे देन बोर्डेड द झेलम एक्सप्रेस। अब वो कहाँ बैठ गए हैं, झेलम एक्सप्रेस में बैठ गए हैं, विच स्टार्ट एट नाइट फॉर जम्मू। तो अब जो ट्रेन में ये बैठे हैं झेलम एक्सप्रेस, अब वो रात से चलेगी जम्मू के लिए। तो अनदर टीम ऑल्सो बोर्डेड द ट्रेन हियर, इट वॉज द दिल्ली टीम। तो यहाँ पे 3 टीम्स हो गई, एक छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की टीम हो गई, 2 टीम ये हो गई, और दिल्ली की जो टीम है वो भी यहाँ पे चढ़ती है। बोर्डर द ट्रेन, मैंने जैसे आपको बताया, ट्रेन में चढ़ती है कहाँ जाने के लिए, जम्मू जाने के लिए। और ये कौन सी टीम है, दिल्ली टीम। द झेलम एक्सप्रेस रीच जम्मू तवी स्टेशन द फॉलोइंग डे, क्रॉसिंग सिटीज लाइक पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, लुधियाना एंड जालंधर। तो ये सारी जो सिटीज़ है उसको क्रॉस करते हुए झेलम एक्सप्रेस जो है जम्मू तवी स्टेशन पहुंच जाती है। एट जम्मू तवी स्टेशन द टीम्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट बोर्डर बस टू गो श्रीनगर। अब जम्मू तवी स्टेशन से जो टीम्स हैं, ठीक है, ये 3 टीम्स जो हैं साथ में आ रही हैं डिफरेंट स्टेट से। कहाँ कहाँ से, आपका छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से और दिल्ली से। ये एक बस में बैठती हैं और बस में बैठ के श्रीनगर जाती हैं। द बस रीच श्रीनगर आफ्टर क्रॉसिंग प्लेसेस लाइक पटनी टॉप, बारोट, उधमपुर एंड बनिहाल। श्रीनगर इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो ये श्रीनगर जो बस जा रही है, वो बस भी कुछ इस प्लेसेस को क्रॉस करते हुए जाती है, और श्रीनगर जो है जम्मू एंड कश्मीर का क्या है, कैपिटल है। नेक्स्ट इज द खो खो कॉम्पिटिशन वाज डिक्लेयर्ड ओपन बाय गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो दूसरे दिन जो है, ठीक है, जिस दिन वो पहुंचते हैं उसके दूसरे दिन जो है खो खो कॉम्पिटिशन को चालू किया जाता है। डिक्लेयर्ड ओपन मतलब उसका इनोग्रेशन किया जाता है, किसके द्वारा, गवर्नर जो है जम्मू एंड कश्मीर के, उनके द्वारा। द फर्स्ट मैच वाज बिटवीन द टीम्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ टीम वॉन। तो पहला जो मैच है वो किन के बीच होता है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बीच में, और इसमें छत्तीसगढ़ क्या है, जीत जाता है। इट्स नेक्स्ट मैच वाज अगेंस्ट जम्मू एंड कश्मीर टीम, इट वॉन दिस मैच टू। अब नेक्स्ट मैच जो है जम्मू एंड कश्मीर के साथ होता है, और इस मैच को भी वो जीत जाते हैं। द छत्तीसगढ़ टीम रीच द फाइनल्स आफ्टर विनिंग 5 मैचेस। तो इस तरीके से लगातार 5 मैच जीतते जीतते छत्तीसगढ़ की जो टीम है वो फाइनल्स में चले जाती है। द फाइनल वाज प्लेड अगेंस्ट द टीम फ्रॉम तमिलनाडु। ठीक है, तो फाइनल किसके किसके बीच हो रहा है, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के बीच में। तो छत्तीसगढ़ टीम बीट द तमिलनाडु एंड वाज डिक्लेयर द नेशनल खो खो चैंपियन। तो छत्तीसगढ़ की जो टीम है वो तमिलनाडु को भी हरा देती है और नेशनल खो खो कॉम्पिटिशन में जीत जाती है, डिक्लेयर हो जाती है विनर। The girls from the other state team congratulated the छत्तीसगढ़ टीम on their victory। तो छत्तीसगढ़ की जो जो गर्ल्स है अदर स्टेट की, वो छत्तीसगढ़ की टीम को कांग्रेच करती है उनकी जीत के लिए। After the competition, the girls from several teams went sightseeing together. They went around the Dal Lake in Shikhara and took a lots of photograph। तो कंपटीशन होने के बाद जितनी भी गर्ल्स हैं, अब भाई इतनी दूर आए हैं तो सिर्फ मैच थोड़ी ना खेलेंगे, घूमना फिरना भी करना ज़रूरी है। तो जो भी टीम्स की बच्चियां हैं वो साइट सीइंग के लिए जाती है। साइट सीइंग मतलब थोड़ा घूमने फिरने के लिए जाती हैं, ठीक है, वहाँ जो प्राकृतिक नज़ारा है उसको देखने के लिए। तो वो डाल लेक के पास जाती है जहाँ पे शिकारा है, और वहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स की सिखाती है। द शिकारा इज ए हाउस बोट। तो क्या होता है वहाँ पे डाल लेक में, क्या है, शिकारा। शिकारा क्या होता है, हाउस बोट होता है, ठीक है, जिसमें आप बैठ के वहाँ पे जो वहाँ की सुंदरता है लेक का उसका आनंद दे सकते हैं। आप यूट्यूब वगैरह में देखा होगा या टीवी वगैरह में देखा होगा, ठीक है। द गर्ल्स ऑल्सो विजिटेड द शालीमार एंड निशांत गार्डन्स। ठीक है, ये शालीमार एंड निशांत गार्डन के बारे में भी आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये मुगल टाइम का जो गार्डन्स है, मुगल्स हैं उन्होंने ये गार्डन्स बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट, बीना आस्क्ड सीमा टीचर। तो बीना जो है सीमा टीचर को पूछती है, डू ऑल द स्टेट्स हैव सेम करेंसी। तो क्या सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे करेंसी सेम होती है। तो हर टीचर रिप्लाइड, व्हाट डू यू थिंक, वी हैव नॉट लेफ्ट इंडिया एंड गॉन टू अनदर कंट्री। तो वो बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो, हम इंडिया में ही है भाई, इंडिया के बाहर नहीं गए। छत्तीसगढ़ इज स्टेट ऑफ इंडिया, सो जम्मू एंड कश्मीर। तो छत्तीसगढ़ जैसे इंडिया का स्टेट है वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर भी है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में हमने देखा था कि एक कंट्री का एक ही करेंसी होता है। तो look at any currency note. On one side you can find the writings in several languages of India. One of these language is spoken in Jammu and Kashmir। तो वो यहाँ पे बोलती है कि आप अपने पास जो करेंसी नोट है उसको देखिए, उसमें एक बहुत सारी राइटिंग्स लिखी हुई रहती है। अगर आपने नहीं देखा है तो अपने नोट पे देखिए, ठीक है। तो आपके पास अगर नोट वगैरह है या अपने पेरेंट्स से मांग के देखिए, उसमें सेवरल लैंग्वेजेस में कुछ लिखा हुआ रहता है। तो उनमें से एक लैंग्वेज जो है जम्मू एंड कश्मीर, जो उर्दू लैंग्वेज है, वो वहाँ पे
बोली जाती है। तो हाउ कैन वी से वेदर अ नोट और कॉइन इज फ्रॉम इंडिया, डिस्कस इन क्लास, कैसे हमको पता चलेगा भाई, उसमें कुछ पिक्चर्स होते हैं, कुछ राइटिंग्स होती है जिससे हम पहचान सकते हैं कि इंडिया का करेंसी है कि नहीं। द गर्ल विजिटेड सेवरल अदर प्लेसेस ड्यूरिंग द डे, आफ्टर देयर साइट सीइंग दे कॉट अ बस फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू। तो जैसे ही मतलब जो गर्ल्स हैं और भी जो भी जम्मू एंड कश्मीर में घूमने लायक जगह है वहाँ पे जाते हैं, पूरा दिन भर घूमते हैं और सारे दिन का जो साइट सीइंग के बाद वो शाम को बस पकड़ते हैं श्रीनगर से जम्मू के लिए। दे बॉर्डर द झेलम एक्सप्रेस एट जम्मू तवी स्टेशन दैट नाइट टू रीच दिल्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग। तो उसके बाद जो है वो झेलम एक्सप्रेस में बैठ जाते हैं रात में, ठीक है, और वहाँ से वो रात में नाइट में दिल्ली पहुँच जाते हैं, नाइट में वहाँ बैठते हैं जम्मू झेलम एक्सप्रेस में और दिल्ली पहुँच जाते हैं मॉर्निंग में। They spend the day sightseeing in Delhi, visiting many important places। तो अब क्या है, दिल्ली में मॉर्निंग में बच्चे वहाँ पहुँच गए, तो अब उनकी जो ट्रेन थी उससे पहले उन्होंने क्या किया, साइट सीइंग कर लिया दिल्ली का भी, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हैं दिल्ली में वहाँ पे भी विजिट किया। नेक्स्ट डे उनकी ट्रेन कब थी, नेक्स्ट डे द टीम बॉर्डर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस एंड रिटर्न टू भिलाई। तो वैसे ही नेक्स्ट डे जो है छत्तीसगढ़ की जो टीम है वो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में बैठती है और भिलाई वापस आ जाती है। तो in this lesson we learned about India and its neighboring country. India has many states. We learned the names of different states from the map. Chhattisgarh is also a state. The next chapter we shall learn about state government. So यहाँ पे हमने देखा कि इंडिया जो है, इंडिया में बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज़ है। कितने नेबरिंग कंट्रीज थी, 8 नेबरिंग कंट्रीज़ है। तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। और डिफरेंट नेम्स भी हमने देखे स्टेट में, मैप में डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स है उसके नेम देखे हमने मैप में। छत्तीसगढ़ भी एक स्टेट है। और नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में देखेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर कितना इजी था, हमें कितने ईजिली समझ में आ गया कि क्या होता है वर्ल्ड जो डिवाइडेड है कॉन्टिनेंट्स में, कॉन्टिनेंट्स जो डिवाइडेड है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो उनमें से एक कंट्री क्या है आपकी, इंडिया है। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। स्टेट्स हम आगे जो है स्टेट गवर्नमेंट देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो उसमें भी देखेंगे। और क्लास 6 में भी आपने देखा है जो स्टेट है ना, वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड होता है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है, ब्लॉक्स जो है सिटीज़ और विलेज पंचायत, ये सब चीज़ें हमने क्लास 6 में देखी थी। तो यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोज़ डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।